अगर तस्लीस का अकीदा सच है, तो फिर लफ्ज़ ट्रिनिटी हमें बाइबल मुक़द्दस में क्यों नहीं मिलता? ये सवाल बज़ाहिर बहुत मज़बूत लगता है और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो इसे मसीही ईमान को चैलेंज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाक़ई ही पहली बार में ये सवाल हमें ये महसूस करवाता है कि हम उलझन का शिकार हो चुके हैं। और बहुत सारे ईमानदार भी ऐसे हैं जो इस सवाल के सामने आकर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये नहीं है कि कोई लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है या नहीं, बल्कि मसला ये है कि क्या वो तालीम बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है या नहीं। ज़रा सोचिए, एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए कि ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं बाइबल, ये लफ्ज़ भी तो हमें बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ नहीं मिलता। फिर लफ्ज़ इनकार्नेशन भी हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर नहीं मिलता लिखा हुआ। उसके बाद हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रैप्चर, ये भी लफ्ज़ हमें बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ नहीं मिलता। और हत्ता के लफ्ज़ थियोलॉजी भी हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलता। तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या हम इसका ये मतलब लें कि फिर ये जितनी भी बातें या जितने भी ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारे गलत हैं? ये सारे ख़यालात या तसव्वुरात जो हैं, ये गलत हैं? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सच्चाई जो है वो सिर्फ़ अल्फ़ाज़ पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि सच्चाई जो है वो तालीम पर, मुकाशफे पर और कलाम के पैगाम से ज़ाहिर होती है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमारा सवाल क्या था कि तस्लीस का जो अकीदा है या तस्लीस की तालीम जो है वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है या नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम पूरे बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदा की हैरत अंगेज़ हकीकत जो है वो कैसी हैरान कुन है कि खुदा एक है और वो अपने आप को 3 मुख्तलिफ तरीकों से ज़ाहिर करता है। यानी बाप को भी खुदा कहा गया है, बेटे को भी खुदा कहा गया है और रूहुल कुद्स के अंदर भी, या रूहुल कुद्स को भी ऐसे सिफ़ात और इख्तियारात दिए गए हैं। लेकिन साथ-साथ बाइबल मुक़द्दस बार-बार इस बात का ऐलान करती है कि खुदा एक है, वो वाहिद है, वो यकता है। लेकिन हम इस हकीकत को कैसे समझेंगे? मेरे अज़ीज़ों, हम इंसानी मंतक को खुदा के कलाम पर गालिब नहीं कर सकते। इसलिए हमें पूरे कलाम को देखकर इस बात को समझना चाहिए या इसको जानना चाहिए। तो आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कुछ एविडेंस। बाइबल मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या कहती है। पहली बात, बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें एक वाक़या मिलता है मत्ती की इंजील के 3 बाब के अंदर। जब हम मत्ती की इंजील का 3 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह हमें नज़र आते हैं पानी के अंदर। एक बड़ा खूबसूरत मंज़र है वहाँ पर और उसमें ही हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यीशु मसीह पानी के अंदर हैं और बाप की आवाज़ आसमान से आ रही है और रूहुल कुद्स वहाँ पर कबूतर की सूरत में नाज़िल हुआ। इसका मतलब कि वो तीनों शख्सियात अलग-अलग वहाँ पर वाज़ेह दिखाई दे रही हैं, ना कि एक ही शख्स जो है वो 3 रूप लेकर वहाँ पर आया। वो है तो अलग-अलग शख्सियात, लेकिन हकीकी तौर पर वो वहदत है, वो एक ही खुदा है। उसके बाद हमें दूसरा जो हमें एविडेंस मिलता है, फिर हमें मत्ती की इंजील के अंदर ही उसके 28वें बाब की जब हम 19वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नाम, वो वाहिद है, वो सीगाए वाहिद है और वहाँ पर लफ्ज़ नामों नहीं इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब कि ये वाहिदत को ज़ाहिर करता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर हमें 3 अकानीम जो हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं कि वो 3 शख्सियत जो हैं, वो अलग-अलग हैं। वो हैं तो वाहिद, लेकिन वो 3 अलग-अलग हैं। फिर एक और हमें जगह पर मिलता है यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी लिखा है कि कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। इसका क्या मतलब है? ये आयत हमें एक ही वक्त में वाज़िह फ़र्क भी दिखाती है और एक ही वक्त में हमें वो वहदत भी दिखाती है। अमाल 5वें बाब के अंदर भी
हमें एक एविडेंस मिलता है। जब हनन्याह और सफीरा जो है वो अपनी ज़मीन बेचकर रकम का हिस्सा रसूलों के पास लेकर आते हैं, तो वहाँ पर पतरस हनन्याह से कहता है, पतरस क्या कहता है कि तूने खुदा के रूह से झूठ बोला। और फिर इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ उसने फिर ये भी कहा कि तूने खुदा से झूठ बोला। इसका मतलब यहाँ पर ये वाज़ेह है कि वो रूहुल कुद्स को खुदा कह रहा है, यानी रूहुल कुद्स जो है वो खुदा है, उसको खुदा से मुंसलिक किया गया है। तो मेरे अज़ीज़ों, अब यहाँ पर मसला ये नहीं है कि कोई लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस के अंदर है या नहीं, फिर वही बात कि मसला यही है कि क्या वो तालीम कलाम के अंदर मौजूद है या नहीं। अब ये तो हमने बात की एविडेंस पर कि बाइबल मुक़द्दस हमें कहाँ-कहाँ पर तस्लीस के एविडेंस हमारे सामने पेश करती है, या ये पेश करती है कि कैसे वो खुदा है और कैसे वो एक हैं, मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं। अब हम बात करते हैं इस लफ्ज़ को इब्तिदाई कलीसिया ने क्यों इस्तेमाल किया। इब्तिदाई कलीसिया ने ट्रिनिटी का लफ्ज़ जो है वो इजाद नहीं किया था। पहली बात तो आप इस बात को मद्देनजर रखिए कि उन्होंने इस लफ्ज़ को इजाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया ताकि जो तालीम बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है उस सच्चाई को मुख्तसर अंदाज में बयान किया जा सके। यानी तस्लीस की जो तालीम हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर मिलती है उसको बयान किया जा सके एक मुख्तसर अंदाज के अंदर। इसका मतलब कि तालीम तो पहले से ही बाइबल मुक़द्दस में मौजूद थी, लेकिन लफ्ज़ बाद में आया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइबल मुक़द्दस के अंदर कई बाइबली जो तसव्वुरात हैं उनके लिए कई सारी इस्लाहात जो हैं वो बाद में इस्तेमाल की गई, या उनको कई सारे नाम जो हैं वो बाद में दिए गए। ये बिल्कुल इसी तरह से है। अब हम बात करते हैं अमली तौर पर। अगर आप अमली तौर पर सोचें, आप सोचिए अमली तौर पर कि तस्लीस का अकीदा सिर्फ एक नजरिया नहीं है, बल्कि ये निजात की पूरी कहानी की एक बुनियाद है। कैसे? बाप ने निजात का मंसूबा बनाया और बेटा हमें सलीब पर उसे पूरा करता हुआ दिखाई देता है, और रूहुल कुद्स जो है वो इस निजात को ईमानदार के दिल के अंदर लागू करता है। अब जब भी कोई शख्स आपसे ये कहे कि बाइबल के अंदर ट्रिनिटी का लफ्ज नहीं मिलता, तो आपका काम बहस करना नहीं है, बल्कि आपका काम वजाहत करना है और ये सवाल कहना है कि आपने कहना है कि सवाल ये बनता है कि क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर ये तालीम मौजूद है, लफ्ज चाहे है या नहीं। क्योंकि अगर हम जब लफ्ज को बुनियाद बनाकर सच्चाई को रद्द करते हैं, तो फिर याद रखें हमें बाइबल मुकद्दस की कई सारी बुनियादी तालीमात को रद्द करना पड़ेगा। आखिर में बात सिर्फ एक लफ्ज की नहीं है, बल्कि बात ये है कि क्या हम खुदा के उस पूरे मुकाशफा को जो उसने हमारे लिए तैयार किया है, क्या हम उसे वैसा का वैसा कबूल करते हैं जैसा वो हमारे लिए जाहिर हुआ। आज हमारे लिए सोचने की बात यही है, हम सिर्फ सवालों पर उलझे हुए हैं, सवालों पर ही हमारा ध्यान रहता है, लेकिन बाइबल की असल तालीम क्या है, वो हमें क्या कहती है या हमारे लिए क्या पैगाम है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो मेरे अजीजों, ये बात याद रखिए कि खुदा एक है जो बाप, बेटे और रूहुल कुद्स में के तौर पर जाहिर होता है। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे, कोई इंतशार नहीं फैला रहे, ना हम ये कह रहे हैं कि वो तीन खुदा है, बल्कि एक ही कामिल इलाही वाहिद खुदा है। तो जितने नाज़रीन आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इस सवाल की या इस वीडियो की समझ आई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर दूसरे बहन भाई के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस बात को सही से समझ नहीं पाते या आसान लफ्ज़ों में इसको सीख नहीं पाते। तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोग इस सच्चाई को जान सकें और बरकत पा सकें और सही तौर पर समझकर खुदा की उस बात को जो कलाम में वो हमें बताता है या सिखाता है, सीख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।